नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों बात करूँ आज के ट्रेडिंग सेशन की। जैसा कल बात हुई थी मैंने कि की थी आपसे लास्ट के वीडियो में कि शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं एफआईआईज़, इसी वजह से मार्केट ऊपर ही ओपन हुई थी। आज 38,800 पे ओपनिंग हुई थी। बैंक निफ्टी की हाई बनाया 39,200 के करीब और क्लोजिंग हुई 39,000 पे। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए हमारा जो ये ज़ोन था इसके ऊपर तो अब बैंक निफ्टी आ चुका है और मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म कर दिया था कि अब जो है एफआईआईज़ अपना माल निकालने लगे हैं। जो इन्होंने शॉर्ट किया था उसको अब एग्जिट कर रहे हैं इन जगहों से। यहाँ पे इन्होंने कोस्ट टू कोस्ट ही इस चीज़ को एग्जिट कर दिया। एक्चुअल में मार्केट का प्लान चेंज हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगी, उसके बाद एफआईआईज़ मार्केट वापस नीचे को लेके आए और यहाँ पे उन्हें लग गया कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना माल सारा कोस्ट टू कोस्ट निकालने की कोशिश की। एक बार नीचे की ओर लेके गए, यहाँ पे भी निकाला और फिर ऊपर की ओर आए, फिर भी निकाला और आज भी इन्होंने शॉर्ट्स कवर किए हैं। अब देखते हैं कि ये सारे शॉर्ट कवर करेंगे क्या। सारे शॉर्ट कवर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी, लॉन्ग्स भी बन रहे हैं, तो उस वजह से मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार डेटा पॉइंट्स को। देखिए अब चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो कहीं जा रही हो, लेकिन एफआईआईज़ की कैश में सेलिंग नहीं रुक रही है, जो कि एक मेजर इशू है इस टाइम पे हमारे स्टॉक मार्केट में। 1700 करोड़ की सेलिंग दिख रही है एफआईआईज़ की कैश मार्केट में, लेकिन डीआईआईज़ अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पे। मार्केट को कहाँ से बैग भर के पैसा लेके आए पता नहीं। 2700 करोड़ की बाइंग दिख रही है डीआईआईज़ की कैश मार्केट में। इन्हीं डीआईआईज़ की वजह से एफआईआईज़ ने अपना जो प्लान था वो चेंज कर दिया। और ये बात भी सही है कि इनकी हैवी कॉल राइटिंग थी इस एक्सपायरी में, जो कि इन्होंने कल गैप अप ओपनिंग में ही क्लोज की। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा लॉस उनको हुआ होगा, क्योंकि एट द मनी भी और इन द मनी उनकी कॉल राइटिंग थी, जो कि उन्होंने कल लॉस में निकाली। ठीक है, और अब डीआईआईज़ अच्छे से काम संभाल रहे हैं। आपको पता ही इवेंट था, हर इवेंट पे मार्केट को ऊपर रखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि आगे रह पाएगा या नहीं। देखिए अब एफआईआईज़ की जो बाइंग आ रही है 2276 करोड़ की आ रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में, 5000 करोड़ की आ रही है इंडेक्स ऑप्शंस में, 540 करोड़ की आ रही है स्टॉक फ्यूचर्स में। देखिए स्टॉक फ्यूचर्स की मैं बात करूं, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग हुई है, शॉर्ट्स भी निकले हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो आपको पता ही है कि 5000 करोड़ की बाइंग दिखा रहा है, लेकिन आज एक्सपायरी थी तो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन वही है, ऑफलोड होती हैं, क्लोज होती हैं, पिछली एक्सपायरी की सब कुछ क्लोज होता है, तो उस वजह से वो नंबर काफ़ी बड़ा आ रहा है। असल में जो है वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ऑप्शंस के डेटा के बारे में, वो कल ही फाइनल पता चलेगा क्या है। ठीक है, अब बात करूँ इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज इन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स निकाले हैं और लॉन्ग्स भी अच्छे खासे बनाए हैं। जितने शॉर्ट्स निकाले उससे ज़्यादा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग बने हैं और हमारा जो है स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग्स बन रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो एल एस रेशो हमारी पहुंच गई थी 30 के अराउंड पहुंच गई थी, 30-70 जो हो गया था हमारा, 70% जो शॉर्ट्स थे, अब वो बढ़कर 52 के आसपास आ गई, मतलब 50 प्लस हमारे लॉन्ग्स हो गए हैं एफआईआईज़ के स्टॉक मार्केट में। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये अब दोबारा बुलिशनेस की ओर ही मार्केट को इशारा कर रहे हैं डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव्स में एफआईआईज़ बुलिश हैं। कैश में अभी भी माल बेच रहे हैं, तो ये कहना कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कितने टाइम तक बुलिश है। जब तक इनकी कैश में सेलिंग नहीं रुकती तब तक मार्केट पे खतरा तो बना रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए काफ़ी शॉर्ट टर्म में, तो ये अभी मार्केट की ओर थोड़े बुलिश ही हो रहे हैं। मैंने अपना व्यू चेंज नहीं किया। देखिए जैसे डेटा बदलता है मैं उसी हिसाब से मैं भी बदलूंगा, क्योंकि जब डेटा बदलेगा उसी हिसाब से हमें चलना होगा। जब तक डेटा बेयरिश था मैं बेयरिश था, मार्केट नीचे भी गई।
अब मार्केट ऊपर आ रही है, डेटा भी बुलिश हो रहा है तो मैं बुलिश हूँ। कल को डेटा वीक हो जाएगा, मैं वापस भी बेरिश हो जाऊंगा। ऐसा आए दिन चेंजेस नहीं होते। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एफआईआईज ने, मतलब मैंने नहीं देखा, बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये लॉस में अपनी पोजीशन निकाले। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। अब आगे का क्या सीन है, तो वही 40,000 तक का लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी पे, 39,000 का सपोर्ट आ रहा है और नीचे 38,000 का भी सपोर्ट है। लेकिन मनी फ्लो भी बढ़ा है और बाकी पैरामीटर्स भी यही इशारा कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की ओर रह सकती है। तो कल भी मुझे उम्मीद है मार्केट ग्रीन में क्लोजिंग ले सकती है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।